बर्नेट राजा। बर्निट क्या बकवास है। किसी की तस्वीर को जला देने से क्या वो हमारी जिंदगी से चला जाता है? सच अ बुलशिट। जब भी मेट नहीं देखी क्या? अरे देखी है, बट ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। यार मूवीज भी तो रियल लाइफ से इंस्पायर होती हैं। मैंने किसी के इंस्टा रील में देखा था दैट लाइफ इज अ फकिंग जोक एंड आई एम डन बीइंग अ जोकर। एंड कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये दुनिया मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है और मैं बस पागलों की तरह नाच रहा हूँ। जो सही लग रहा है करता जा रहा हूँ और जो सही नहीं लग रहा उसे बस भुलाता जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं मुसीबतों के पास जाता हूँ या मुसीबतें मेरे पास आती है। अच्छी खासी जिंदगी थी, एक डायरी मिल गई, 2 महीने खराब उसे ढूंढने में। फिर जब डेस्की से बिल ले गया तो अलग सीन, वहाँ 1 महीने खराब। एंड जब उसे भुलाने के लिए बाहर गया तो वहाँ एक अलग पोपट। आई मीन ये बंदी पोपट नहीं है तो क्यूट। बट ठीक है, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम्हारा मुकाबले का कोई नहीं है। खुद नोरा फतेही भी तुमसे अदाई सीखती है। बट मैं क्या करूँ अगर मुझे तुम पसंद ही नहीं हो तो? क्या ऐसे ही सालों की लव स्टोरी का दी एंड होता है? कुछ चीजों का दी एंड ही नई चीजों की स्टार्टिंग होती है। लीवर राजा। 22 सालों में मैंने खुद को कभी इतना अकेला और डरा हुआ महसूस नहीं पाया। मैं लाख कोशिश कर लूँ खुद को स्ट्रांग दिखाने की, बट जहां बात तुम्हारी आ जाती है वहां मेरी स्ट्रांगनेस वीकनेस में बदल जाती है। ये तुम्हारा फूल सा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे पत्थर दिल को किसी गुलाब की तरह नरम बना देता है। मैं दूर से तुम्हारे आने की आहट को महसूस कर अपनी दिलों की धड़कन पर काबू करने की नाकामयाब कोशिश में लग जाता हूँ। पर ना जाने क्यों अब सब कुछ बेफिजूल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी माया जाल में फंस चुका हूँ। देखो, मैं समझ सकती हूँ आसान नहीं होता है किसी को छोड़ना जिससे आप इतना अटैच हो, बट सही वक्त पर अगर तुमने उसे अपने दिमाग से नहीं निकाला तो तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ चला जाएगा। मे बी अभी तुम्हें चीजें उतनी सीरियस ना लगे, बट वक्त रहते अगर संभल गए तो संभल गए, वरना अगर वक्त तुम्हें संभालेगा तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फाइनली इट्स टाइम टू से हर अ गुड बाय। होगा करो। सिट। ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मेरे पास ये आखिरी निशानी है उसकी। नहीं, बातों में आकर क्या ही अनर्थ हो जाता मुझसे आज। मुझसे ना हो पाएगा भाई। अरे पागल है क्या? हद है यार। मैं एक बात बोलूं, तुम खुद ही नहीं चाहते कि तुम लाइफ में आगे जाओ। फोटो को जलाना इतना भी हार्ड नहीं है। इट्स जस्ट अ फोटो डूड, लीव इट। देखो मोहतरमा, तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहब्बत नाम का चैप्टर अगर नहीं खुला, इट डजंट मीन कि मेरी जिंदगी में भी नहीं था। वो था, बेशक एक तरफा ही क्यों ना हो, बट मेरी तरफ से जितना भी था वो हम दोनों के लिए काफी था। तेरी क्या परेशानी है? परेशानी है कि मुझे नहीं जलाना, बस इसे, और क्या। मुझे चीजों से भागना नहीं पसंद। मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। बुरा ही तो लगता है। एक लड़के के साथ बुरा कब नहीं होता। पैदा होते होते उम्मीदें सर पर, जिम्मेदारियां कंधे पर, बेड़ियां पाँव में और एक फांसी का फंदा गले में। बस ये दिखता नहीं है। मैं तो अब इसका आदी हो चुका हूँ। तो तुम्हारा क्या इरादा है? इस फोटो को लेकर दर बदर भटकते रहना, उसकी यादों के सहारे? आई गॉट यू राजा, समझ रही हूँ तुम्हें अभी भी होप है उसके आने का। और हाँ, समझती हूँ होप इज अ गुड थिंग, बट दूसरी तरफ होप डेंजरस भी है अगर तुम गलत इंसान से लगाते हो तो। यार तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? यार क्या बोलूं, मैं तुम्हें कुछ और ही लग रहा हूँ भाई। मैं डेस्पो नहीं हूँ, ना ही मैं उसके पीछा कर अपनी नसों को काटने वाला में से हूँ। मुझे बस उसके साथ रहना पसंद था, उसे देखना, उसे निहारना। और अब जब वो मेरे साथ नहीं है तो ये लास्ट चीज है जो मेरे साथ है, एंड आई डोंट वांट टू लूज इट एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है, मेरे पास उसकी कुछ पुरानी यादों में लास्ट बस यही बची हैं। और मैं नहीं चाहता मुझसे ये भी दूर हो जाए उसकी तरह। पूरा संतुलन बिगड़ा पड़ा है। लगता है फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। प्यार एक बड़ा समंदर है और उसमें लोग बिना किसी तैयारी के यूं ही छलांग लगा देते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि समुंदर जितना शांत दिखता है उतना होता नहीं है। तुम उसमें जितना अंदर जाते जाते हो वो उतना बेरहम होता जाता है। तुम अपने नन्हे हाथों के सहारे अगर ओशन को पार करने की कोशिश में लगे हो तो जनाब, आपके हाथों में और ना ही आपके मानसिक शरीर इतनी क्षमता है जो क्रॉस कर लो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या क्या मत करो, छोड़ो यार। अब तो सोच सोच कर मेरे थॉट्स भी खत्म हो गए हैं। ऐसा क्या बोलूं इसे, ये डूबा हुआ इंसान दोबारा से ऊपर आ जाए।
मान लो तुम आइसक्रीम लेने गए, ठीक है, तुमने आइसक्रीम खरीदी, खा ली पूरी, उसके बाद तुम वो जो स्टिक होती है उसको संभाल के रखते हो कि हाँ मैंने आइसक्रीम खाई थी, संभाल के रखता हूँ, या फेंक देते हो? ये लव अफेयर से क्या लेना देना? क्या इससे मेरी परेशानी का इलाज मिल जाएगा? मैं पर मैं तो कौन खाता हूँ ना। एंड हाँ, मुझे कौन पसंद है तो है। आई डोंट नो तुम किस स्टिक की बात कर रही हो। भगवान जब बुद्धि बांट रहे होंगे ना, तब भी इंसान कोने में खड़ा होकर कौन खा रहा होगा। कौन खाता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं ना सर फोड़ दूंगी तेरा। अब जैसा सवाल पूछोगे जवाब भी तो वैसा ही आएगा। और जो खाता हूँ इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? और ये हर बात पर मारने की धमकी कौन देता है? एक लड़की के पीछे तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो गया, वाह। अब तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे तुम्हारे चक्कर में मेरा दिमाग का भी शॉर्ट सर्किट होने वाला है। बहुत हो गया, मैं तो समझा समझा के थक गई। बाहर जा रही हूँ, बाहर चलो। मैं कभी कभार ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, वरना सुबह शाम मुझे बस तुम्हारी डांट ही सुननी पड़ती। सिट यार, ये सुंदर लड़कियों का गुस्सा हमेशा नाक पर क्यों होता है? बाय द वे, क्या मैंने इसे सुंदर कहा? इधर आओ अभी। हाँ आया। बातें अंदर भी तो हो सकती थी, इन्होंने बाहर क्यों बुलाया? देखो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। मैंने नहीं बोला कि तुम मुझे समझाओ। तो मांगा किसने? टेक्निकली मैं चाहता हूँ और नहीं भी। हाँ समझ गया, पहले ऐसा नहीं था, पर इंसान की फीलिंग्स वक्त से बदलती है। जरूरी नहीं कि एक इंसान हमेशा तुमसे चॉकलेट की ही डिमांड करे, कभी कभार वो कोल्ड ड्रिंक भी मांग सकता है। इट जस्ट लाइक मौसम में चेंज। एक तो इस मंदबुद्धि इंसान की मैं हेल्प करने में लगी हुई हूँ अपना सारा काम धंधा छोड़कर, और इसका वानबी सिग्मा बॉय ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे भोलू राजा, मैं तो तुम्हारे लिए ही आऊँ, पूरा दिन है मेरे पास तुम्हारे लिए। इतना भी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। चोमो साला। इसने मुझे गाली बकी क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा। चुप। शाम हो गई तुम्हारी कहानी सुनते सुनते, पर कल हम घूमने जाएंगे। घूमने? नहीं, हम क्यों? तुम अलग, मैं अलग। और वैसे भी तुम जाओ घूमने, मुझे घूमना नहीं पसंद। मैं तो बस यहाँ पर किसी से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। ओके। वैसे भी मैं तुम्हारी इंक्वायरी से थक चुका हूँ, इससे अच्छा मैं बाहर घूम लूँ। कोशिश करूंगा तुम्हें चकमा देकर निकल जाऊं। अच्छा सुनो, आई डोंट नो तुम्हारा क्या रिलेशनशिप था, बट मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो। अब वो अपनी लाइफ में खुश है जिसके साथ भी, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है कि तुम उसकी यादों का पुल बनाओ या उसे याद करते रहो। तो कल हम मसूरी जाएंगे एंड आई मेक श्योर कि तुम रात तक उसकी फोटो चला दो। ओके, सो प्लान ये है कि तुम मुझे मसूरी घुमाओगी, प्यार भरी बातें करोगी, एंड मैं बहकावे में, सीरियसली बहकावे में आकर इस फोटो को जो मेरे पास बचपन से है, मैं इसमें आग लगा दूंगा। डैम सॉरी, क्या कूल बंदी हो तुम। Here is a thing you need to listen. मेमोरीज ऐसी चीज होती है जो बड़ी मुश्किल से बनती है। राजा महाराजा बचपन में अपने प्यार के लिए एक दूसरे के महलों पर अटैक कर दिया करते थे। कुछ लोग इवन अपने सल्लू भाई भी मेमोरीज बनाने के चक्कर में पाइप पर चढ़ जाया करते थे। एक था टाइगर। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट आई विल लॉस्ट माई माइंड इन यू एंड आई विल बर्न दिस इमेज, देन आप गलत हो। फोटो चला दो। वहम है तुम्हारा। चलो वहम ही सही। वहम और हकीकत में बस चीज़ों के सच हो जाने का फर्क है, और मैं बिलीव करती हूँ चीज़ों को सच बनाने में। ओके, सो नाउ आई हैव टू शेयर माई बेड। सॉरी, हाइपोथेटिकली तुम्हारा बेड तुम्हारे साथ शेयर करना है। ठीक है ठीक है, यू कैन डू इट राजा। अरे बस बगल में ही सोना है, बस थोड़ा सा हट कर। वैसे मेरा कोई दिल तो नहीं है किसी के बगल में सोने का, बट ठंड बहुत ज़्यादा है यार मसूरी में। मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्या बोला कि क्या ऐसा करेगी कि कल मैं उसकी फ़ोटो में आग लगा दूंगा।
कहीं मुझे धक्का तो नहीं दे देगी पहाड़ों से? गुड नाइट। फक यार, ये कौन कानों में भोपू बजा रहा है? अरे उठो, सोते रहोगे क्या? हमें लेट हो रहा है। हम जा कहाँ रहे हैं? उसकी यादों से दूर, किसी के ख्वाबों के पास। क्या? बाइक चलानी आती है? आती है। चलो राजा जी, तुम्हें मसूरी घुमाया जाए।